कहानी के स्टार्टिंग में हमें यूएस के स्पेस स्टेशन को दिखाई जाता है, जिसके अंदर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम लियो है। लियो एक चिंपांजी जिसका नाम पेरिगल है, उसे स्पेस में कुछ ट्रेनिंग दे रहा होता है। पेरिगल लियो के बताए सभी काम काफी अच्छे से फॉलो कर रहा होता है और उसके साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे चिंपांजी होते हैं जो कि इसी तरह से ट्रेनिंग के लिए लाए गए होते हैं। अब तभी स्पेस स्टेशन का हेड देखता है कि उनके स्पेस स्टेशन के सामने एक बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक तूफान आ रहा होता है। अब वो हेड फैसला लेता है कि वो पेरिगल को एक पोड में बिठाकर उस तूफान की ओर भेजेंगे, जिससे वो वहां जाकर एक ब्लास्ट कर सके, क्योंकि ऐसा करने पर ही उस तूफान को खत्म किया जा सकता है। लेकिन लियो इस बात के लिए नहीं मानता, क्योंकि वो पेरिगल को किसी भी खतरे में डालना नहीं चाहता था, पर उनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए लियो को अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है। इसलिए पेरिगल को एक पोड में बिठाकर उस तूफान की ओर भेज दिया जाता है। अब वो जैसे उस तूफान में एंटर करता है कि तभी उसका मेन स्टेशन से कनेक्शन टूट जाता है और अब वो वहीं पर गायब हो गया था। लियो को जब ये बात पता चलती है कि पेरिगल से कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए वो पोर्ट में बैठकर उसे ढूंढने जाने का फैसला करता है। पर लियो का सीनियर उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं देता है। लेकिन लियो अपने सीनियर की बात नहीं सुनता और पोर्ट में बैठकर तूफान की ओर निकल जाता है। लियो जैसे तूफान के कांटेक्ट में आता है कि तभी उसका भी कनेक्शन स्पेस स्टेशन से टूट जाता है और उसका पोर्ट जैसे जैसे तूफान में आगे की ओर जा रहा था, वैसे वैसे उसका टाइम जोन भी चेंज होने लगता है। अब लियो का पोर्ट एक प्लैनेट पर जाकर क्रैश हो जाता है, जहाँ पर साल 2120 चल रहा था, यानी कि लियो फ्यूचर में पहुंच चुका था। लियो का पोर्ट एक पानी में जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और लियो पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन पानी से बाहर आने पर ही लियो देखता है कि बहुत सारे इंसान चिंपांजी से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये देखकर लियो समझ जाता है कि इस प्लैनेट पर इंसानों का नहीं बल्कि चिंपांजीज का राज है और वो इंसानों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। अर्थ पर जिस तरह से इंसान जानवरों को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, ये चिंपांजी ठीक उसी तरह से इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमें लिम्बो नाम के चिंपांजी को दिखाई जाता है। दरअसल यही चिंपांजी इंसानों को पकड़कर अमीर फैमिली को बेचा करता था, क्योंकि इन चिंपांजीज में भी उसी तरह से अमीर और गरीब फैमिली होती है जिस तरह से इंसानों में होती है। अब सभी पकड़े हुए इंसानों को एक शहर के एक बाजार में लाया जाता है, जहाँ पर उन्हें खरीदने के लिए काफी अमीर फैमिली आई हुई होती है। यहाँ पर एक चिंपांजी नोटिस करता है कि लियो के चेहरे पर बाकी के इंसानों की तरह डर नहीं है, वो उसे दूसरे इंसानों से काफी अलग लगता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसको उसके भाई और पिता के साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अब लियो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। अब यहाँ पर हम एक फीमेल चिंपांजी को देखते हैं जिसका नाम एरी है। एरी शहर के सेनेटर की बेटी है। एरी लियो के साथ बहुत सारे इंसानों को खरीदती है, जिससे वो उनसे अपने घर का काम करा सके। इसलिए वो उन्हें घर लाकर उन्हें अपने घर के सभी कामों को अच्छे से समझा देती है। अब रात को ये इंसान जब सो रहे होते हैं, तब लियो देखता है कि पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया है। इसलिए मौका देकर लियो अपने साथ सभी इंसानों को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन आगे जाने पर एरी इनको देख लेती है और इन्हें पकड़ लेती है। इसलिए लियो उससे कहता है कि हम इंसान इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एरी इंसानों को पसंद किया करती है और वो भी नहीं चाहती है कि इंसान इस तरह की गुलामी की जिंदगी जिए। इसलिए वो लियो को बताती है कि अगर तुम इस तरह से भाग कर जाओगे तब यहाँ का जनरल तुम्हें पकड़कर मार देगा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगी जहाँ पर तुम पूरी तरह से सेफ रहोगे। एरी के साथ उसका बॉडीगार्ड भी होता है, जो कि इंसानों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए एरी इंसानों को लेकर सेफ जगह पर जाने लगती है। लेकिन जनरल को इस बात का पता चल जाता है कि इंसान यहाँ से भाग चुके हैं और उनको भगाने में एरी का हाथ है। इसलिए वो इंसानों के साथ एरी को भी पकड़कर बंदी बनाने का फैसला करता है। लेकिन वो इंसानों के पीछे जाने से पहले अपने पिता से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर उसका पिता अपने बेटे को इंसानों के पावर के बारे में बताता है कि इंसान कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो अपने बेटे से कहता है कि इंसानों ने अपने पावर की वजह से ही हमारे ऊपर बहुत सालों तक राज किया है। अब जनरल अपने पिता से इंसानों के पावर के बारे में पूछने लगता है कि आखिर इंसानों की ऐसी कौन सी पावर है। तब उसका पिता एक मटके की ओर इशारा करता है और उसे फोड़ने के लिए कहता है। अब जनरल जैसे उस मटके को तोड़ता है कि तभी उसके अंदर से गन निकलती है। इसलिए जनरल का पिता उसे बताता है कि इंसानों की यही पावर है जिसकी वजह से उन्होंने हमारे ऊपर कई सालों तक राज किया। ये सुनकर जनरल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी आर्मी के साथ इंसानों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। जिस जगह पर एरी इंसानों को लेकर जा रही थी वो जगह काफी दूर थी और उन्हें वहां पर पहुंचने में 2 से 3 दिन लगने वाले थे। रास्ते में लियो को वही जगह मिलती है जहाँ पर उसका पोर्ट क्रैश हुआ था। लेकिन यहाँ पर पानी को देखकर एरी बहुत ज्यादा डरने लगती है। ये देखकर लियो समझ जाता है कि चिंपांजी पानी से बहुत डरते हैं और उन्हें तैरना नहीं आता है। अब लियो पानी में कूद जाता है क्योंकि वो अपने क्रैश हुए पोर्ट से कुछ जरूरी सामान निकालना चाहता था। लियो उस पोर्ट के अंदर से एक गन और एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है। लेकिन जैसे लियो उस ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करता है कि तभी वो उसके स्पेस स्टेशन से कनेक्ट हो जाता है।
ये देखकर लियो समझ जाता है कि उसका स्पेस स्टेशन भी इसी प्लैनेट पर पहुंच चुका है। इसलिए अब लियो अपने स्पेस स्टेशन तक पहुंचने का फैसला करता है। लेकिन आगे जाने पर उसे जनरल और उसकी आर्मी के कैंप दिखाई देते हैं, जो कि नदी के किनारे पर लगे हुए थे। ट्रैकिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए लियो को उस नदी को पार करना होगा, इसलिए ये रात होने का इंतजार करते हैं। अब रात में ये सभी कैंप में आग लगाकर यहाँ से भागने लगते हैं। सभी इंसान नदी को आसानी से पार कर लेते हैं। यहाँ तक कि एरी का बॉडीगार्ड भी घोड़े पर बैठकर नदी को पार कर लेता है, लेकिन एरी वहीं पर रह जाती है। इसलिए लियो उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कराता है। जनरल जब ये देखता है कि इंसानों ने नदी पार कर ली है और उसकी आर्मी उस नदी को पार नहीं कर सकती, ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो नदी के दूसरी तरफ से उनके पीछे जाने का फैसला करता है। अब लियो और बाकी के लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से ट्रैकिंग डिवाइस को सिग्नल रिसीव हुए थे। लेकिन लियो जब उस स्पेस स्टेशन को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये 100 साल पुराना है, यानी कि ये उसका स्पेस स्टेशन नहीं है। लेकिन लियो जब अंदर की ओर जाता है तब वो वहाँ पर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ता है। तब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि स्पेस स्टेशन उसी का है। लेकिन अब वो इस बात से काफ़ी हैरान होता है कि उसे इस प्लैनेट पर आए बस कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन ये 100 साल पहले यहाँ पर कैसे पहुँच सकता है। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाई जाता है। लियो जब उस तूफान की ओर गया था तब उसका अपने स्पेस स्टेशन से कनेक्शन टूट गया था, और उसके कुछ ही देर बाद उसका सीनियर भी अपने स्पेस स्टेशन को उस तूफान में एंटर करवा देता है। लेकिन स्पेस स्टेशन की डायरेक्शन लियो से डिफरेंट होने की वजह से वो इस प्लैनेट पर उससे पहले ही पहुंच गया था, जबकि लियो को इस प्लैनेट पर आने के लिए 100 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। जब उसका स्पेस स्टेशन इस प्लैनेट पर क्रैश हुआ तब उसके अंदर जो भी इंसान और चिंपांजीज थे उनके बीच में बगावत शुरू हो गई, और तभी से चिंपांजीज ने इंसानों को अपना गुलाम बना लिया था। इस प्लैनेट पर जो भी इंसान और चिंपांजीज रहते हैं वो उन्हीं के वंशज है। अब लियो को भी ये बात समझ में आ चुकी थी। लियो को ये जानकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ था। अगर वो उस दिन पेरिगल को ढूंढने के लिए उस तूफान की तरफ नहीं जाता तब शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब लियो जब बाहर आता है तब उससे मिलने के लिए वहाँ पर प्लैनेट के बहुत सारे इंसान आए हुए थे, जो कि सदियों से इन चिंपांजीज का मुकाबला कर रहे थे। इन लोगों ने चिंपांजी से बचने के लिए अपनी एक अलग कॉलोनी बना ली थी। अब ये लोग लियो को बताते हैं कि चिंपांजीज के जनरल को इस जगह का पता चल चुका है और वो कुछ ही समय में अपनी आर्मी के साथ यहाँ पर पहुंचने वाला है। लेकिन लियो के साथ इतने लोग नहीं थे जिससे वो जनरल की आर्मी का मुकाबला कर सके। इसलिए लियो एक प्लान बनाता है। दरअसल वो स्पेस स्टेशन के फ्यूल का इस्तेमाल करके एक ब्लास्ट करना चाहता था, जिससे बहुत सारे चिंपांजीज एक बार भी मारे जाए। अब प्लान के अकॉर्डिंग लियो ऐसा ही करता है। जनरल की सेना जब उसके बाद पहुंचती है तब एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे बहुत सारे चिंपांजीज मारे जाते हैं। अब जो चिंपांजीज बच गए थे उनका मुकाबला इंसानों से होता है और इस प्लेनेट का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन तभी इनकी नजर आसमान की तरफ जाती है और ये देखते हैं कि आसमान से एक चमकती हुई चीज नीचे आ रही है। इसलिए सभी युद्ध को रोक देते हैं। नीचे आने पर लियो को पता चलता है कि वो चमकती हुई चीज कोई और नहीं बल्कि पेरिगल का पोर्ट है, जो कि इतने सालों के बाद इस प्लेनेट पर लैंड करने वाला है। पर पेरिगल को देखकर सभी चिंपांजीज को ऐसा लगता है कि उनका गॉड उनके प्लेनेट पर आ चुका है। इसलिए सभी चिंपांजीज उसे देखकर अपना सिर झुका देते हैं। लेकिन लियो जानता था कि वो उनका कोई गॉड नहीं है बल्कि उसका दोस्त पेरिगल है। इसलिए वो पेरिगल को अपने साथ लेकर स्पेस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अब चिंपांजीज के जनरल को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो लियो को मारने के लिए उनके पीछे जाने लगता है। अंदर जाने के बाद जनरल और लियो के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में पेरिगल लियो का ही साथ देता है। फाइट करते समय जनरल पायलट चैम्बर में चला जाता है और वहाँ जाकर वो लियो को मारने के लिए गन निकाल लेता है। लेकिन ये स्पेस स्टेशन लियो का था और ये आज भी सोलर एनर्जी पर चलता था, इसलिए लियो अपनी फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल करके पायलट चैम्बर को लॉक कर देता है। जनरल लियो के ऊपर काफी गोलियां चलाता है, लेकिन पायलट चैम्बर का ग्लास बुलेट प्रूफ होता है, जिसकी वजह से लियो को एक भी गोली नहीं लगती है। अब लियो पेरिगल के पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पोर्ट में बैठकर वापस धरती पर चला जाऊंगा, पर पेरिगल भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन लियो उसे कहता है कि ये प्लेनेट तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ है। अब लियो पेरिगल के पोर्ट में बैठकर यहाँ से चला जाता है और वो अपने पोर्ट को उसी तूफान में एंटर करवा देता है, जिससे उसका टाइम जोन फिर से चेंज होने लगता है। इसके बाद लियो का पोर्ट यूएस की धरती पर लैंड हो जाता है। लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि जिस जगह पर अब्राहम लिंकन का स्टेचू लगा हुआ था उस जगह पर अब उस चिंपांजीज के जनरल का स्टेचू लगा हुआ था। अब ये देखकर लियो सोचने लगता है कि उसके पृथ्वी पर आने से पहले उस स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल करके सभी चिंपांजीज यहाँ पर पहुंच गए होंगे और उसे यहाँ पर पहुंचने में हजारों साल का समय लग गया है। अब तभी उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये पुलिस इंसान नहीं बल्कि चिंपांजीज होते हैं। ये देखकर लियो को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि आज से हजारों साल पहले चिंपांजीज ने यहाँ पर आकर पृथ्वी को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया होगा। और इसी सीन के साथ यही पर मूवी का एंड हो जाता है।